प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी का नाम है सुनी सुनाई बात। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में पंडित गंगाराम अपने बेटे गब्बू के साथ रहते थे। यूं तो उसका नाम गोप बिहारी था, लेकिन जानने वाले सभी उसे गब्बू पंडित के नाम से ही बुलाते, कुछ प्यार से तो कुछ नाम के मुश्किल होने की वजह से। बहरहाल, पंडित गंगाराम विद्वान होने के साथ बुद्धिमान भी थे। गांव तो गांव, दूर शहर से भी लोग उन्हें अपने यहाँ पूजा, हवन, अनुष्ठान सभी के लिए बुलाते। उनके मुंह से निकला एक एक मंत्र सभी का मन पूजा में लगा देता। पंडित गंगाराम पुराने वेद शास्त्रों की बातों को नए जमाने की बातों से ऐसे जोड़ते कि धर्म को बेकार समझने वाले भी धर्म के फायदों को मानने लगते। पंडित जी चाहते थे कि उनका बेटा गोप बिहारी यानी गब्बू भी उन्हीं की तरह पहले ज्ञान को खुद समझे, फिर दूसरों को दे। चाहता तो गब्बू भी यही था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी, और वो ये कि कोई भी बात गब्बू अपने तक न रख पाता। बात बस पता चलने की देर होती। जब तक गब्बू उसे किसी को बता न देता, तब तक उसे ना नींद, ना चैन और ना ही आराम मिलता। कई बार पंडित गंगाराम ने गब्बू को समझाया, देखो बेटा, अगर कोई तुम पर विश्वास करके तुम्हें कुछ बताए तो उसे तुम्हें अपने तक रखना चाहिए। कुछ ही दिनों में तुम भी पंडिताई का काम संभालोगे। लोग अपने मन की बात, अपने डर और ना जाने क्या कुछ तुम्हें बताएंगे, जिससे कि तुम उन्हें अच्छी सलाह दे सको। लेकिन तुम यूं ही अगर बातें इधर की उधर करोगे तो ये धोखा होगा उन सबके साथ जिन्होंने तुम पर विश्वास किया। और वैसे भी जिसकी बात है, ये उसी को तय करना चाहिए कि उसे अपनी बात कब, कहां, कैसे और किस किस को बतानी है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जब बात इस तरह एक से सुनकर दूसरे तक जाती है तो उससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। गब्बू ने भी गंगाराम की बात सुनी, लेकिन सिर्फ सुनी और अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल गया। गब्बू का ये मानना था कि वो जितना दूसरों के बारे में अपने दोस्तों को बताएगा, उतना ही लोग उसे मानेंगे और उससे दोस्ती रखेंगे। मगर इस बार कुछ ऐसा हुआ कि जिससे गब्बू को खुद ब खुद सुनी सुनाई बात फैलाने का नतीजा भुगतना पड़ा। तो हुआ यूं कि एक पूजा करवाकर लौटते समय पंडित गंगाराम एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने के लिए रुके। लेटे लेटे गंगाराम पेड़ पर रह रहे तरह तरह के पक्षियों को देखते देखते ना जाने कब सो गए। थोड़ी देर बाद जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने बड़ा सा मुंह खोलकर एक लंबी उवासी ली। तभी एक रंग बिरंगी छोटी सी चिड़िया का एक पंख उनके मुंह में आ गिरा। पंडित गंगाराम ने फौरन उसे निकालकर फेंक दिया। ये बात उन्हें थोड़ी अजीब भी लगी। अरे भाई, ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है। खैर, घर पहुंचकर गंगाराम ने अपने बेटे गब्बू को इस अजीब बात के बारे में बताया। साथ ही ये भी हिदायत दी, देखो गब्बू, इस बात का जिक्र किसी से ना करना। इस बात का जाने कौन क्या मतलब निकाले। गब्बू ने बात मान तो ली, लेकिन ज्यादा वक्त तक निभा नहीं पाया। सीधे अपने दोस्त कृतिदेव यानी केतु के पास पहुंचा और उसे बताया, केतु मेरे भाई, आज मेरे बाबा के साथ बहुत ही अजीब बात हुई, लेकिन बात मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम उसे अपने तक रखो। बिल्कुल गब्बू, तुम बेफिक्र रहो, बात कहीं नहीं जाएगी, और बात तो बताओ, केतु उतावला होकर बोला। तो सुनो,
आज शहर से लौटते समय मेरे बाबा के मुंह से एक चिड़िया का पंख निकला, लेकिन ये बात तुम अपने तक ही रखना, समझे? गप्पू ने केतु को हिदायत दी। हाँ हाँ करके केतु अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने छोटे भाई को बताया कि आजकल पंडित गंगाराम के मुंह से चिड़िया के पंख निकल रहे हैं, और ये बात किसी को नहीं बताना, समझे? ऐसे ही धीरे धीरे एक दूसरे को बताते, रोकते और समझाते हुए ये बात पूरे गांव में फैल गई। पहले चिड़िया के पंख, उसके बाद पंखों के साथ चिड़िया, फिर चिड़ियों के झुंड पंडित गंगाराम के मुंह से निकलने लगे थे, और शाम होते तक पूरे गांव में ये बात फैल गई कि पंडित गंगाराम आजकल अपने मुंह से अनेक रंगों के छोटे बड़े ना जाने कितने तरह के पक्षी निकालते हैं। सभी लोग ये अद्भुत नजारा अपनी आंखों से देखना चाहते थे, इसलिए सभी ने इकट्ठे होकर पंडित गंगाराम के घर जाने का फैसला किया। गंगाराम तक भी ये खबर पहुंची तो उन्हें समझते जरा भी देर ना लगी कि इस सब की शुरुआत उनके अपने घर से ही हुई है। गब्बू का भी डर के मारे बुरा हाल था। आगे से उसने बिना सोचे समझे घर की कोई भी बात ना करने की कसम खाई। आगे की नौबत तो खैर तब आती जब इस भीड़ से पीछा छूटता। पंडित जी ने तो गब्बू को साफ साफ कह दिया, गब्बू अब तुम ही इन सबको समझाओ, इसमें मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करूंगा। गब्बू डरते डरते भीड़ के सामने गया। पहले तो सब सिर्फ जोश में थे, लेकिन धीरे धीरे जोश से भरे लोगों का होश भी खोना शुरू हो गया। निकालो पंडित गंगाराम को बाहर, आज तो हम उनका करतब देखकर ही घर वापस जाएंगे। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, क्यों नहीं? इसी तरह की कई मिली जुली आवाजें घर के बाहर से अंदर आ रही थीं। गब्बू ने हाथ जोड़कर सबको मनाने की कोशिश भी की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उसने घर के अंदर जाकर गंगाराम से कहा, बाबा क्यों ना हम यहां से भाग चलें? गंगाराम ने गब्बू को समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, मुश्किल का सामना किए बिना उसका हल निकालने की कोशिश किए बगैर भाग जाना कोई हल नहीं। हमारे भाग जाने से लोग थोड़े दिन में इस बात को तो भूल जाएंगे, लेकिन ये हमेशा याद रखेंगे कि हम दोनों सच का सामना करने की बजाय डर कर भाग गए। जिन लोगों ने एक पंख को पक्षियों का झुंड बना दिया, वो हमारे इस तरह भागने पर ना जाने क्या क्या कहानियां बनाएंगे। गप्पू को ये बात समझ आ गई। तो अब हमें क्या करना होगा बाबा? गब्बू ने भोलेपन से पूछा। कुछ नहीं, तुम बस बाहर जाकर सबसे कहो कि वो शांत रहें, क्योंकि मेरे बाबा 3 दिन तक इस अद्भुत शक्ति को संभालने के लिए ध्यान में जाएंगे। आप लोग 3 दिन बाद आना। ये सुनकर भी थोड़ी देर तक तो लोग इंतजार करते रहे। इतने जोश के बाद बिना तोड़ा फोड़ी किए जब बात मान ली गई थी तो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। इंतजार के अलावा कुछ करने के लिए था ही नहीं। धीरे धीरे सभी अपने घर चले गए, मगर 3 दिन बाद सुबह से ही गंगाराम के घर के बाहर फिर से लोग जमा होने लगे। शाम होते ही पंडित गंगाराम माथे पर चंदन तिलक लगाए, गले में फूलों और रुद्राक्ष की माला पहने बाहर निकले। उन्होंने अपना हाथ उठाकर सभी को शांत रहने के लिए कहा और अपनी बात शुरू की। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि मेरी सेवा से प्रसन्न होकर माता विंता, जो संसार के सभी पक्षियों की जननी है, उन्होंने सभी पक्षियों को इस संसार में लाने का कार्य मुझे सौंप दिया था। कुछ देर तो माता का यह कार्य मैं करता रहा, लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर मैं ही पक्षियों को जन्म देता रहूंगा तो हमारे प्यारे गांव वालों के लिए पूजा हवन कौन करेगा?
और सिर्फ अपने वरदान से पुण्य पाने के लिए मैं अपने प्रिय लोगों से पूजा से मिलने वाली कृपा कैसे रोक सकता हूं? सिर्फ इसीलिए 3 दिन तक निरंतर पूजा करके मैंने एक बार फिर माता विनता को प्रसन्न किया और उनसे ये आग्रह किया, हे माता, ये शक्ति आप मुझसे वापस ले लें, क्योंकि मैं अपने गांव वालों को इस घोर कलयुग में अकेला नहीं छोड़ सकता। आप सबका क्या कहना है? मैंने सही किया ना? गंगा राम ने बेचारी शक्ल बनाकर सबसे पूछा। बहुत बढ़िया किया पंडित जी आपने, हम तो धन्य हो गए। आपके जैसे पुजारी तो ढूंढने से भी कहीं किसी को नहीं मिल पाएंगे। पंडित जी की जय हो। इसी तरह जय जयकार करते हुए सभी अपने अपने घर चले गए। जाते जाते केतु ने गब्बू से कहा, अगर शक्ति वापस लौटाने से पहले पंडित जी एक बार वो नजारा सबको दिखा देते तो कितना अच्छा होता। गब्बू ने टेढ़ी नजर करते हुए केतु से कहा, तुम तो चुप ही रहो और सीधा अपने घर जाओ, नहीं तो। गब्बू के तेवर देखकर केतु बिना मुड़े अपने घर की ओर भागा। गब्बू ने घर के अंदर आकर एक बार फिर अपने बाबा से माफी मांगने के बाद पूछा, बाबा, आपने कैसे जाना कि सभी लोग आपकी बनाई इस कहानी पर विश्वास कर लेंगे? गंगाराम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, जो लोग इस बात को सच मान सकते हैं कि किसी इंसान के मुंह से पक्षी निकल सकते हैं, उनके लिए मेरी बनाई कहानी को सच मानने में कहां देर लगती। अब जब ये मुसीबत टल चुकी है तो मैं बस इतना ही चाहता हूं कि तुम अपनी पढ़ाई में मन लगाओ। क्या सारी जिंदगी गब्बू पंडित ही बने रहोगे या पंडित गोप बिहारी बनकर भी समाज की सेवा करोगे? तो देखा बच्चों, सुनी सुनाई बात को सच मान लेना और बढ़ा चढ़ाकर उसे आगे फैला देने का नतीजा कितना परेशान कर देने वाला हो सकता है। अच्छा तो बच्चों, अब हम फिर जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।